हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टीयर प्रति क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं आपके इतने प्यारे से सेशन हिंदी में। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए डियर, जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी आप लोग ले रहे थे रीजनिंग की क्लास, और रीजनिंग की क्लास के जस्ट बाद ये चलने जा रही है आपकी हिंदी की क्लास। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोग एक बार बता दें, क्या हमारी वॉइस क्लियर है? सब कुछ क्लियर है भैया? चलो, तो ज्यादा देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज हमारे सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप सभी लोग बताते हुए चलिए इसका क्या सही और सटीक आंसर हो जाए। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा आचरण की सभ्यता किसका निबंध? आचरण की सभ्यता किसका निबंध है, ये आपको बताना है। तो याद रखना, आचरण की जो सभ्यता है ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। ठीक है, किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। और इनकी आपको याद रखना है कि सरदार पूर्ण सिंह की और भी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको पता है सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, सच्ची वीरता इनकी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची वीरता, एक हो गया, एक मजदूरी और प्रेम को याद रखना। मजदूरी और प्रेम, ठीक है, मजदूरी और प्रेम, ठीक है, इन्हीं का है। कर्तव्य और सभ्यता भी इन्हीं का है, और सभ्यता भी इन्हीं का एक निबंध है। किसका? सरदार पूर्ण सिंह का। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका सही और सटीक हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताते हुए चलना। तो चलो जल्दी से भैया, जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय कहते हैं। इसका सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने भैया सी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से मस्त हो जाएगा, सही हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर भी करते हुए चलिए, और जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं वो आंसर कुछ इस रूप में दे, क्वेश्चन नंबर लगा करके आंसर दे, तभी तो ये पता चल पाएगा कि ये किसका आंसर है। ठीक है, चलिए, पिछले वाले का है कि इस वाले का है? चलिए भाई, अगला है उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? चलो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं, क्या ये करुण रस का है, वीर का है, हास्य का है, या श्रृंगार का है? चलो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तो याद रखना उत्साह है, ये किसका अस्थाई भाव है? तो ये वीर रस का अस्थाई भाव है। किसका? वीर रस का अस्थाई भाव है। अगर हम करुण की बात करेंगे, इसका अस्थाई भाव क्या होगा भैया? शोक हो जाएगा। करुण का क्या होगा? शोक हो जाएगा। ठीक है, हास्य का कौन होगा भैया? हंस हो जाएगा। क्या? हंस स्थायी भाव होगा। और इसका क्या होगा? श्रृंगार का क्या होता है? इसका स्थायी भाव रति होता है, रति। तो उत्साह के लिए कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि शायद आप सभी लोगों को हमारी इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अगला प्रश्न है, कह रहा आदि काल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? आदि काल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? क्या जगनीत थे, खुसरो थे, सरहपा थे, या गोरखनाथ जी थे? आप सभी लोग बताएं। तो आदि काल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि थे वो कौन थे? खुसरो थे। ठीक है, कौन थे? खुसरो थे। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और आपको पता है इन्हें पहेली लिखने में कौन सी बोली का उपयोग किया था? तो खड़ी बोली में। ठीक है, किसमें? खड़ी बोली में। चलिए आ जाओ भाई, अगला प्रश्न कह रहा है टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग में आपको बताना है किस प्रकार का व्यंजन है, ये आपको बताते हुए चलना है। तो टा वर्ग में आपको पता है कौन सा व्यंजन होता है? मूर्धन्य व्यंजन होता है।
सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। ठीक है, और टा वर्ग में कौन कौन आते हैं भैया? टा हो गया, ठा हो गया, ढा हो गया, ढा हो गया, अड़ हो गया। ये सभी कौन से? ये सभी मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबको पता है ये जो है कार्ड कठोर तालु के बंध से मध्य भाग और जीवा इनको बोलते समय क्या होती है? पलट जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो ये कौन से व्यंजन बनेंगे, इसके अंतर्गत आएंगे भैया? वो देख लीजिए। चलो भाई, अगला प्रश्न है, ये कह रहा है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप सबको पता है चौपाई छंद के जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्रा होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसका बी ऑप्शन जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं भैया, सबका सही और सटीक हो जाएगा। उम्मीद भी है, भरोसा भी है। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा, वाक्य में कौन सा कारक है? आप सबको जल्दी से बताएंगे इसमें कौन सा कारक है। और आपको बताए जब कहीं से कोई चीज गिरता है, टूटता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भैया? इसमें अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब आप सबको पता है इसमें क्या होता है? अलगाव। और जब अलग होने के भाव को दर्शाया जाता है वहां पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। जितने लोग आंसर कर पाएंगे आ जाइए। अभी देखिए जस्ट आपको बताया गया था पिछले वाले प्रश्न में जो है किसका श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो पिछले वाले प्रश्न में ही बताया गया था क्या होता है भैया? गति होता है। अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? गति होता है। जितने लोगों ने बी ऑप्शन का आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसमें आपको बताते हुए चल रहे हैं तद्भव क्या है, तो जल्दी से बताइए। क्या अगला तद्भव है? क्या अग्नि है? क्या पुस्तक है? तो भैया मछली शब्द तद्भव हो जाएगा। मछली शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और इसके अगर हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। इसका तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। ठीक है, चलिए, तो और आप सबको पता है भ्रमण का जो हमारा तद्भव होगा ये तत्सम है। ये भ्रमण का जो तद्भव होगा वो हमारा कौन होता है भैया? और होता है। ठीक है, क्या होता है? और होता है। और अग्नि का जो होता है वो क्या होता है भैया? तद्भव इसका आग होता है। क्या होता है? आग होता है। तो ये अग्नि जो है ये तत्सम है और आग क्या है? तत्सम है। ठीक है, आग क्या है? तद्भव है। अग्नि क्या है भैया? अग्नि क्या है? तत्सम है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। जितने डी ऑप्शन आंसर कर पा रहे हैं उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें जितने लोग सेशन में जुड़ते चल रहे हैं भाई। आ जाओ, अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। चलो जल्दी से आप सभी लोग बताएं सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से आप बताएंगे क्या? सूर्योदय का विच्छेद आप करेंगे तो भैया किसमें टूटेगा? सूर्य धर में टूटेगा। तो सूर्य धर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वी ऑप्शन बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अगर इसमें बात करेंगे सूर्योदय में कौन सी संधि है भैया? तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बस हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया। आ जाओ, कह रहा है तेरी बर्छी में पर छीने हलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बर्छी में बर छीने। ठीक है, तेरी बर्छी में बर छीने है, इसमें आपको बताना है। देखिए तेरी बर्छी में बर छीने एक शब्द की दो आवृत्ति और दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जब अलग अलग एक ही शब्द की अलग अलग निकलते हैं भैया भाई,
तीनों लेकिन अलग अलग हो तो वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ए ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन आंसर किया उनका सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है भैया, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, चलवाते रहो। अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो आप सब लोग जल्दी से बताएं भैया इसका क्या हो जाएगा। तो हिंदी प्रदीप जो है प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बाल जो है बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डी ऑप्शन आंसर कर पाएंगे इनका एकदम से बेस्ट हो जाएगा। लाइक और शेयर करते हुए चलना है। ठीक है, आ जाओ। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा निबंध जो बताएंगे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हम देखते हैं कौन जवाब देता है इसका सही और सटीक आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी है, विचार प्रवाह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन हित और विकास जो है ये हजारी प्रसाद का नहीं है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। अगला है, कह रहा है यथाशक्ति में समास कौन है? यथाशक्ति में समास कौन है? जल्दी से आप सभी लोग बताएं यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार। इसमें आपको पता है यथा एक क्या है, अव्यय है, और जब यथा एक अव्यय है तो आपको पता हो गया कि यथा इसमें कौन सा समास होगा, तो अव्ययी समास होगा। अर्थात ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने ए ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, आज हम अगला प्रश्न है, कह रहा है इसमें कौन सा शब्द तद्भव, कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताना है। देखिए मधुकर भौरा, तो आपको पता है इसमें तद्भव कर लिया तो भौरा तद्भव हो जाएगा। भौरा तद्भव है। अगर इसके तत्सम की बात करें क्या है, इसका तत्सम क्या होगा, भंगर होगा। अर्थात इसके लिए कौन सा भैया, तत्व शब्द के लिए कौन सा सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। जितने लोगों ने डी ऑप्शन आंसर कर दिया भाई उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इसमें कौन सा शब्द तद्भव, कौन सा शब्द तद्भव है ये आपको बताते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा तद्भव है ये आपको बताइए, तद्भव है या तद्भव आपको बताइए। ये वही प्रश्न है। अच्छा ये रिपीट आ गया, भाव में होगा तद्भव कौन सा होगा, तो भाव में बस हो जाएगी। रिपीट, ठीक है, चलिए रिपीट क्वेश्चन है। आज अगले प्रश्न को बताओ। कह रहा है मुद्री का तत्सम, मुद्री का तत्सम रूप आपको बताना है, तो जल्दी से बताओ भैया मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा। तो मुद्री का तत्सम रूप मुद्री का डी ऑप्शन, मुद्री डी ऑप्शन। जितने लोगों ने आंसर किया उनका सही भी होगा सटीक भी होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले वाले प्रश्न को बताएंगे। मृगावती किसकी रचना है, ये आपको बताना है मृगावती किसकी रचना है। ठीक है, चलिए आप सबको पता है जो मृगावती है ये रचना किसकी है, उत्पल की है। किसकी है, उत्पल की है। और ये कब की है भैया, तो 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। किसने की थी, कुतुबन ने की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु रासों किसकी रचना है, परमाणु रासों किसकी रचना है, तो जल्दी जल्दी बताते हुए चलिएगा। केवल वन लाइनर, केवल प्रैक्टिस करो, केवल प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप सभी लोग को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। किसके द्वारा रचित की गई है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं।
परमाणु प्रश्न किसके द्वारा, क्या लल्लन सिंह के द्वारा, लालने के द्वारा और चंद्रमदारी के द्वारा नहीं। ये जो परमाणु रासो है ये किसकी है, ये जगनिक की है। किसकी है, जगनिक की रचना है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, टी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। किसकी, जगनिक के द्वारा रचित की गई है। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न है, कह रहा दुल्ही गांव आए राजा। इसमें ये किसकी पंक्तियां हैं आपको बताना है, जल्दी से आप बताएं ये किसकी पंक्तियां हैं, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। दुल्ही गांव मंगलाचार हम घर आए, ठीक है, हम घर आए, हमारे घर आए, ऐसा होना चाहिए था। तो ये किसकी रचना है भैया, ये कबीर की रचना है। किसकी है, कबीर की रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके द्वारा कहां से ली गई है, तो यह पंक्तियां जो है कबीर दास की रचना से ली गई है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाओ भैया अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया। ठीक है, आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम किसके द्वारा स्थापित किया गया, प्रस्तावित किया गया, जल्दी से बताओ भैया, प्रस्तावित किया गया, इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। चलो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इसके लिए कौन सा आदिकाल के लिए वीर गाथा का नाम किसके द्वारा दिया। इसके लिए आपको पता है सर 1884 ईस्वी में अपने यहाँ बगल में ही जस्ट बस्ती जिले के अनोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कौन है वो कौन है भैया, जल्दी से बता दो। वो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो जितने लोगों ने सी ऑप्शन कैंसिल कर दिया उनका एकदम से सही होगा, सटीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपके बताया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा भैया। क्या अंतरराष्ट्रीय सही है, नहीं। क्या ये देखिए इस पे अगर ताप पे लग जाएगा तो ये तो आगे जाएगा, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं। अंतरराष्ट्रीय ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा सटीक होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अंतरराष्ट्रीय, ऐसे लिखा जाता है ए ऑप्शन सटीक। आ जाओ भाई, कह रहा आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। चारों तरफ जल ही जल, बिंदु होना नहीं, तथा बीच में से निकल पाना नहीं, दोनों तरफ मुसीबत होना। तो आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों तरफ मुसीबत है। हम आगे जाएंगे तब भी मुसीबत में फंसेंगे और पीछे जाएंगे तब भी मुसीबत में, मतलब हमारे दोनों। तभी कहा जाता है कि आगे कुआं पीछे खाई। चलो भाई अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो आप सभी लोग बताइए। रामचरितमानस कैसे लिखा गया है, तो अवधी से लिखा गया, इसमें भैया अवधी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए और आप सबको पता है रामचरितमानस रचना सन 1574 ईस्वी में तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा अवधी में रचित की गई। इसके भाषा में, किस भाषा में भैया, अवधी। आ जाओ अगला है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष का विलोम लिख करके बताना है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम जो होता है वो क्या होता है भैया, अपकर्ष होता है। क्या होता है, अपकर्ष होता है, मतलब इसके लिए बी ऑप्शन सटीक हो जाएगा। जितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर कर दिया उनका एकदम से सही और सटीक हो जाएगा। आ जाओ अगला प्रश्न है, सभी प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। अब आप सभी लोग अर्थ बताना है, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इसका क्या सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कौन जवाब देता है भैया। चलो जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे इसका क्या मस्त हो जाएगा, सटीक आंसर क्या हो जाएगा। पहले आप सभी लोग बताएं।
को बताते हैं। ठीक है, क्या होगा भैया, सभी प्रश्नों के युग्म के विभेद का चयन करना है, तो आपको बताना है अपेक्षा उपेक्षा। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, चलो जल्दी से आप सभी लोग देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा भैया, तो याद रखना अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब है अपेक्षा और उपेक्षा का मतलब तिरस्कार। तो इसके लिए डी ऑप्शन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। आशा, आशा का मतलब क्या होता है, आशा का मतलब होता है किसी कार्य या बात के पूर्ण हो जाने की उम्मीद होती है, इच्छा होती है, आशा है, आशा है मुझे जल्दी लौटोगे, मुझे आशा है। और तिरस्कार का मतलब होता है अनादर, अनादर। ठीक है, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान, निकृष्ट, हे। ठीक है, चलिए आ जाओ अगले वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है केस केस, दोनों का अर्थ विभेद करना है, केस केस। देखते हैं जल्दी से कौन जवाब देता है भाई। अच्छा आप बताओ इस वाले केस का मतलब क्या होता है, मुकदमा कर देंगे, और इस वाले केस का मतलब होता है बाल। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन मस्त हो जाएगा। ठीक है भैया, कौन सा सी ऑप्शन सटीक हो जाएगा, जितने लोगों ने आंसर कर दिया। आ जाओ अगला प्रश्न है चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए। चलते रहने से का सॉरी चलते रहने से अच्छा है कि अब विश्राम किया जाए, इसका सही कह रहा है प्रश्नों के सब युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है, सही अर्थ भेद का चयन करके बताना है। तो जल्दी से आप सभी लोग बताओ भाई, सही अर्थ भेद की पहचान करके आप सभी लोगों को बताना है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं इसका क्या सटीक आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कौन जवाब देता है। ठीक है, कह रहा चलते रहने से अच्छा है अब विश्राम किया जाए, तो क्या है भैया, ये किसके अंतर्गत आएगा, भाववाचक के अंतर्गत आएगा, अर्थात ए ऑप्शन मस्त हो जाएगा। चलते रहने से अच्छा है अब विश्राम किया जाए, ये कौन सा वो है भैया, तो भाववाचक। ठीक है, चलिए जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे अगले वाले प्रश्न का। ठीक है, अगले वाले प्रश्न का आंसर बताएं। जब वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है वहां पर वाक्य होगा, जहां क्रिया की प्रधानता होती है वहां पे वाक्य होगा। तो भैया क्रिया की प्रधानता होती है तो वहां पर भी क्या होगा, भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य होगा, इसका भाववाच्य मस्त। ठीक है भाई, अगला वाला प्रश्न है, ये आज हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है 150वां। तो इसका जवाब आप सभी लोगों को कहाँ देना है भैया, इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देकर के बताइएगा, इसका क्या सही और सटीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस करते हैं आज के लिए भैया वाणी को विराम देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, जितने लोग जुड़ते हैं क्लास में, अच्छा लगता है जब आप सभी लोग क्लास में जुड़ते हैं। तो बस करते हैं आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे दूसरे और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धिशालीता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।